अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमसी का जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट 5 है उसका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इनके सोल्यूशन बताऊंगी मैं आपको और सारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है ये है, द पुलिस अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली काट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर। हाउस ब्रेकर आपको वोकैब में पता होना चाहिए, कुछ वर्ड्स आपको वोकैब का भी हिस्सा होना चाहिए। तो हाउस ब्रेकर्स के कुछ ग्रुप को पुलिस ने पकड़ा है। तो द सिटीजन ग्रुप इन लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। उन्होंने रात को पहरा लगवा दिया अपने एरिया में। तो अब इनको देखें काज एंड इफेक्ट। भाई पीएमसी का सबसे जो फेवरेट पोर्शन है काज एंड इफेक्ट है और आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दी पुलिस अथॉरिटी हैज़ काट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर। पुलिस ने हाउस ब्रेकर का एक ग्रुप पकड़ा है। तो अब इसका अगर हम काज एंड इफेक्ट में देखें तो पहले देखें कि पुलिस ने एक ग्रुप पकड़ा, क्या उसकी वजह से लोगों ने पहरा लगवाया? उसकी वजह से जब पुलिस ने ग्रुप पकड़ा तो उसकी वजह से पुलिस का पे इफेक्ट होना चाहिए कि पुलिस ने अपने थाने में कुछ किया या उसकी वजह से पुलिस ने अपनी नफरी तैनात की या फिर पुलिस ने उन लोगों को सज़ा दिलवाई, तो ये उसके इफ़ेक्ट होने चाहिए। तो इस हिसाब से ये किसी और चीज़ का इफ़ेक्ट बन रहा है, ये खुद एज अ काज नहीं बन रहा, तो ये स्टेटमेंट काज के तौर पर नहीं आ सकती। दूसरी देखें, द सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। तो क्या उन्होंने पुलिस की वजह से नाइट ये जो पहरा लगवाते हैं ये स्टार्ट करवाया या फिर उन्होंने किसी और काज की वजह से स्टार्ट करवाया? ये अगर इस तरह होता है कि कुछ चोर लोकेलिटी में आए, उनके जो एरिया थे उधर आए, उधर उन्होंने कुछ डाका वगैरह डाला, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है वो क्या? पुलिस का है। पुलिस ने सारी स्टेटमेंट का रंग ही बदल दिया कि पुलिस की वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या है कि पहली काज नहीं है और दूसरी इसका इफेक्ट नहीं है। ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं। ये किसी और चीज़ का इफेक्ट है, दूसरी किसी और चीज़ का इफेक्ट है। काज एंड इफेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो रेलिवेंसी है। जितनी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी उतना आप करेक्ट जाएंगे। ये आप तब काज एंड इफेक्ट का गलत हो गया जब आप रेलिवेंसी की बात को नज़रअंदाज करेंगे। जब रेलिवेंट बात को, रेलिवेंट के वर्ड को नज़रअंदाज करेंगे तो ये एमसीक्यूज आपका ज़रूर गलत होगा, 100% गलत होगा। दूसरा, ये स्टेटमेंट को आप पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें। पहली दफ़ा जब आपने पढ़ा तो आपको लगा पहले काज है दूसरा इफेक्ट है। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपने उसमें हिंट वर्ड निकाला। हिंट वर्ड को अगर पहले तो पेपर था तो पेपर पर आप अंडरलाइन कर सकते थे, बल्कि उस पर भी लिखने की इजाज़त नहीं थी, तो अपने दिमाग में इसको अंडरलाइन करेंगे। ये दी पुलिस है तो इसको अंडरलाइन कर लिया आपने अपने दिमाग में, ये हिंट वर्ड है। तो हमने सारा काम पुलिस के लिहाज से करना है। तो हिंट वर्ड्स को ज़रूर आपने जहन में रखना है। जैसे प्रैक्टिस टेस्ट 3 में था एक जो एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि मेहमान आने वाले अपना खाना खा लो, लंच कर लो, कुछ इस तरह का था। तो उसमें एज सुन एज का वर्ड था जो एज अ हिंट वर्ड था। सिमिलरली इसमें भी पुलिस का वर्ड आपको गाइड करेगा कि आपने कौन सा करेक्ट आंसर देना है। तो पहले जो है ये काज नहीं बन रही, ये इफेक्ट बन रही है, लेकिन ये दूसरी का इफेक्ट नहीं, ये इंडिपेंडेंट काज का इफेक्ट है, यानी इंडिपेंडेंट इफेक्ट कह सकते हैं। सेम फॉर सेकंड स्टेटमेंट के ये काज नहीं इफेक्ट बन रही है, तो ये भी किसी इंडिपेंडेंट काज का इफेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। तो किसी काज का ये इफेक्ट है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच लेटर लाइज इन द मिडल ऑफ वर्ड क्वालिटी। क्वालिटी का लफ्ज़ इसके मिडल में कौन सा लेटर है? 3 वर्ड इधर है, 3 वर्ड इधर है, दरमियान में कौन सा रह गया? एल है। तो इसके दरमियान में कौन सा वर्ड आता है? एल आता है, तो एल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फैक्ट चेकिंग। फैक्ट यानी इसका ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 में शायद पहले फैक्ट आया था, तो अब ये प्रैक्टिस टेस्ट 5 का आ रहे हैं, तो इसमें फैक्ट आया है। तो फैक्ट का जो सोल्व करना है, तो फैक्ट में आपको बड़ी आसानी है। क्यों? जो आपको स्टेटमेंट में जिन दो बातों का लिंक नहीं दिया, आपने उनके बारे में सोचना भी नहीं है। उनके बारे में सोचना हराम है आपके लिए, आपने उनके बारे में सोचना नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए ऑल हैड हैव ब्रेन्स। तमाम जो हैड्स हैं उनके ब्रेन्स किनारे होते हैं, बने हुए किनारे होते हैं। देयर आर ब्लैक हैट एंड ब्लू हैट। जैसे उसमें था ना कि उसके एक बंदा था, उसके गाड़ियाँ थी, एक लाल गाड़ी, एक नीली गाड़ी, 2 लाल थी शायद। तो इस तरह जब उनका स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं है तो हमने डिस्कस नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, ऑल हैट हैव ब्रेन्स पहली स्टेटमेंट है। देयर आर ब्लैक हैट्स एंड ब्लू हैट्स, ठीक है, ब्लैक भी होती है, ब्लू भी होती हैं। बेसबॉल कैप्स आर हैट, जो बेसबॉल की कैप्स होती हैं उनको भी हैट कह सकते हैं। तो इफ़ द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो बी फैक्ट। इनमें से कौन सा फैक्ट बनेगा? ऑल कैप्स आर ब्रेन्स,
ये लॉजिकल डिडक्शन नहीं है, ये फैक्ट है, ये लॉजिकल डिडक्शन नहीं है। लॉजिकल डिडक्शन में कोई आपको बोले ना कि समुंदर चांद है, चांद ज़मीन है, तो ये आपने तब आपने जी हाँ करना है, लेकिन फैक्ट में आपने ये चीज़ें नहीं देखनी, फैक्ट में फैक्ट ही देखना है। तो आप यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है स्टेटमेंट में, कहीं बोला हुआ है, कहीं उन्होंने जिक्र किया हुआ है कैप और ब्रिम्स का। कैप तीसरी स्टेटमेंट में आ रहा है, ब्रिम्स पहली स्टेटमेंट में आ रहा है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा, तो ऑल कैप्स है ब्रिम्स क्या होगा हमारे पास, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखें, सम बेसबॉल कैप्स आर ब्लू। कैप्स, ये कैप्स उन्होंने बोला है, सम बेसबॉल कैप्स उनको हेड्स कह सकते हैं, लेकिन हेड जब ब्लू होते तो ज़रूरी नहीं है कि हेड ब्लू है तो कैप भी ब्लू हो, तो यहाँ पे कैप का ये वाला गलत हो गया। तीसरा देखें, बेसबॉल कैप्स हैव नो ब्रिम्स। ज़रूरी नहीं कि जब हैट के ब्रिम है तो इसके ब्रिम ना हो, तो ये भी क्योंकि फैक्ट में बात नहीं की गई, तो फैक्ट में हमने सिर्फ फैक्ट देखना है। फैक्ट में जब भी आप ज़्यादातर सॉल्व करेंगे तो होगा यही कि तकरीबन जितने फैक्ट दिए होंगे उनमें से एक सही होगा, बाकी ज़्यादातर गलत होंगे, ये सारे ही गलत होंगे। ज़्यादातर फैक्ट के एमसीक्यू इसी तरह आते हैं, तो इसमें तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ अ फैक्ट। नेक्स्ट MCQ 204 है, सिंस आमनाज बेबी डाइड एट बर्थ शी वांटेड अनदर इमीडिएटली। आमना का जो बेबी था वो उसकी डेथ होगी जब वो पैदा हुआ था, तो वो एक न्यू बच्चा लेना चाहती थी। तो आमना अब्डक्टेड द इन्फेंट एंड टूक इट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। उसने एक बच्चा अगवा किया और उसको अस्पताल से बाहर ले गई। उसने अगवा किया और उसको हॉस्पिटल से बाहर ले गई। इसमें काज एंड इफेक्ट देखने हैं। देखें, काज पहले होता है, इफेक्ट बाद में होता है। अब देखें, उसने पहले क्या किया, उसने बच्चा अगवा किया। अगवा क्यों किया, सवाल ये अगवा क्यों किया, तो उसका जवाब सिंस का वर्ड दे रहा है। सिंस का वर्ड आपको बता रहा है, इसमें सही तरह गाइड कर रहा है कि क्यों किया उसने। सिंस आमनाज बेबी डाइड, वाई ही अब्डक्टेड अ चाइल्ड, बिकॉज ये सिंस आमनाज बेबी डाइड, यानी सो देयर फॉर। सिंस के वर्ड वैसे तो हम खुद लगाते हैं, यहाँ पे उन्होंने खुद ही लगाए हुए हैं, हम लगाते हैं, यहाँ पे उन्होंने खुद ही लगाए, इस लिहाज से इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि उसने क्यों बच्चा अगवा किया। सिंस आमनाज बेबी डाइड एट बर्थ सो शी वांटेड अ न्यू बेबी, तो उसने इमीडिएटली एक नया बच्चा लेने के लिए पुराना किसी और का बच्चा अगवा कर लिया। तो इसमें दूसरी स्टेटमेंट काज होगी हमारे पास, पहली स्टेटमेंट इफेक्ट होगी। तो इसमें जो करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, लुक एट द सीरीज़ व्हाट नंबर कम नेक्स्ट। ये रिपीट हो गया, ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 में प्रेजेंट था ये MCQ। तो इसमें देखने हैं कि 7 है, 8 है, 9 है, इसके नेक्स्ट क्या आएगा, 10 आएगा, 10 है, 11 है, 12 है, 10 के बाद 13 आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 10 पूछा हुआ है, तो इसके बाद क्या करेक्ट होगा हमारे पास, 10 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो 10 है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, काज एंड इफेक्ट, PMC का फेवरेट टॉपिक। द थर्ड डिग्री क्रिमिनल वाज इम्प्राइजन्ड फॉर 3 years सेंटेंस। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट बाय पुलिस वर मोर देन एडिक्वेट। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट बाय पुलिस थे वो क्या थे, अच्छे थे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे थे, इसलिए उसको 3 लाइफ सेंटेंसेस दिए गए, यानी उसको जो तकरीबन 26 से 40 साल इतनी सज़ा दी गई, यानी उम्र कैद कह लें, तो उसको इतनी सज़ा दी गई। अगर देखें स्टेटमेंट में देखें, पुलिस के अरेंजमेंट अच्छे थे, पुलिस के अरेंजमेंट अच्छे होने की वजह से उसको सज़ा दी गई, ये वाली सज़ा। इसमें हिंट वर्ड क्या है, सज़ा आपको बताई गई है कौन सी है, इम्प्राइजन्ड किया गया उसको डेथ की सज़ा नहीं दी कि जब डेथ की दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे नहीं है, इसलिए डेथ की सज़ा दी गई ताकि वो भाग ना सके। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे, इसलिए इम्प्राइजनमेंट हुई है, तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट काज होगी, पहली स्टेटमेंट इफेक्ट होगी इसका। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास काज होगी कि उनके पास जो उनके पास जो अरेंजमेंट थे वो अच्छे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इम्प्राइजनमेंट की सज़ा दे दी। तो दूसरी स्टेटमेंट काज होगी, स्टेटमेंट 2 इज द काज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 207, should admissions to the professional degrees in Pakistan be given only on the merit without any concession on any particular group of students। सवाल पूछा गया है कि पाकिस्तान में जो एडमिशन होंगे
क्या वो हम सिर्फ मेरिट पे दें और बगैर किसी कंसेशन के दें? दो वर्ड्स हैं इसमें, आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपने जब भी इसका सलूशन बताना है, जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाए, आपने अपना दिमाग लगाना है। दो वर्ड जो यहाँ पे दिए हुए, एक मेरिट का वर्ड है, मेरिट को आपने ध्यान में रखना है। दूसरा वर्ड कंसेशन का है, कंसेशन में आपने गरीब लोगों का माइंड में आपका आना चाहिए, कंसेशन को ध्यान में रखना है। मेरिट है तो परफेक्शन, कंसेशन है तो पुअर पीपल। तो अगर हम इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको देखें, पहला आर्ग्यूमेंट है यस। उसने बोला, एक बंदे से सवाल किया गया, यानी फ़र्ज़ करें आपसे किया गया, तो पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे यस। येस दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि मेरिट की बात हो रही है। एंड डिग्री एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री सक्सेसफुल। ठीक है, वो बात कर रहे हैं कि मेरिट है तो मेरिट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? प्रोफेशन के साथ होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन के साथ होता है। तो मेरिट का जो डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस हिसाब से पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? करेक्ट होगी। दूसरी आप देखें नो, दिस विल कीप अ लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड डिग्री। बिल्कुल, दूसरा आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरे बंदे ने नो जवाब दिया, उसका भी जवाब करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कंसेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे जब कंसेशन नहीं होगी? तो दिस विल कीप अ लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है, तो इस हिसाब से दोनों ही करेक्ट बनती हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्ग्यूमेंट इफ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। 208 MCQs है, ये भी रिपीट हो गया है। ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 में आया था पहले, तो अब ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 में आ रहा है। तो द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एम has decided to give free breakfast from the next academic year to all the students in its primary section through its canteen, even though they will not get any government grant। उन्होंने पहली बात की है, जो आपने इसमें हिंट वर्ड याद करने हैं। पहली चीज़ है फ्री ब्रेकफास्ट है, दूसरी विदाउट एनी गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट और दूसरी फ्री ब्रेकफास्ट। फ्री ब्रेकफास्ट दे रहे, फ्री ब्रेकफास्ट के लिए उनको पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो क्या है? फ़ंड है, उनको फ़ंड्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो उनकी ज़रूरी है वो अमीर लोग चाहिए। अमीर लोग जब उनके स्कूल में आएंगे तो तब ही फ़ंड आएगा, गरीब लोग आएंगे तो फ़ंड नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली रेलिवेंट है। दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से क्या है कि उनको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली, उनको कोई दूसरा सोर्स चाहिए कि गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, उनको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये भी फंड के मीनिंग में आ जाएगा, इसका भी जो होगा कंक्लूजन। तो अब अगर हम इसके कर्स ऑफ एक्शन को देखें तो the school will have to admit many poor students who will seek admission for the next academic year। तो इसमें देखें बात करें पुअर स्टूडेंट्स की, लेकिन जबकि स्कूल को किस चीज़ की ज़रूरत है? फ़ंड की। तो फ़ंड की जब ज़रूरत है वो पुअर स्टूडेंट को नहीं एडमिट कर सकता, क्योंकि वो फ्री ब्रेकफास्ट दे रहा है। तो फ्री ब्रेकफास्ट के लिए उसको गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं मिले, तो उसको वो स्टूडेंट चाहिए जो उनको फ़ंड प्रोवाइड कर सके, तो वो पुअर स्टूडेंट को नहीं रख सकता। अब दूसरा देखिए, द कैंटीन फैसिलिटीज़ एंड यूटेंसिल्स हैव टू बी चेक्ड एंड न्यू परचेजेस टू बी मेड टू इक्विप इट प्रॉपरली। बिल्कुल, क्योंकि अगले साल उन्होंने काम करना है, फ्री ब्रेकफास्ट देना है, तो ये सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है फंड्स विल हैव टू बी रेज टू सपोर्ट स्कीम फॉर ईयर टू कम। ये भी करेक्ट है। तो दूसरी और तीसरी का जो कर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा? हमारे पास करेक्ट होगा। तो ओनली 2 and 3 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, ये वाला जो था रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है फिर लॉजिकल डिडक्शन का MCQs है। अब देखें, लॉजिकल डिडक्शन के MCQ सबसे आसान है, लेकिन आप कॉज एंड इफेक्ट दूसरा लॉजिकल डिडक्शन को आपने पता नहीं क्या समझा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे पास जो MCQs है, सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़, ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट। अच्छा, इसकी अगर हम इनकम एक्सपेंस से पहले मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, बाद में वेन डायग्राम। सम की अगर इनकम दें यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 50। आल की इनकम दें यहाँ पे 100, यहाँ पे 50। अच्छा, अब स्टेटमेंट में देखिए, पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। पहली स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव है, इनका कंक्लूजन पॉजिटिव आ सकते हैं, इनका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब देखिए, सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़ पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, सम टॉफ़ीज़ आर नॉट पेस्ट्रीज, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। दूसरी स्टेटमेंट देखते ही हमने गलत कर दी। अब हमारा सिर्फ इतना काम रह गया कि पहली करेक्ट है या नहीं है। देखें,
सम चॉकलेट्स, चॉकलेट सम की इनकम, सम का इसमें एक्सपेंस देना है, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 50 होगा, दोनों में 50-50 है। दूसरा चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चॉकलेट और टॉफ़ी, चॉकलेट दूसरी में, टॉफ़ी पहले में, इनको अगर हमने मर्ज करना है तो इनमें एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो इसमें टॉफ़ी है, इसमें भी टॉफ़ी है, तो टॉफ़ीज़ क्या है, कॉमन वर्ड है। तो कॉमन वर्ड की जो इनकम एक की क्या होनी चाहिए, कम से कम 100 होनी चाहिए। उस हिसाब से इसकी 100 है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मर्ज भी हो सकती है। मर्ज के लिहाज से ये कंक्लूजन 1 करेक्ट है। अब दूसरा हमने एक्सपेंस के लिहाज से देखना है। इसका एक्सपेंस 50 है, चॉकलेट का इनकम भी 50 है, करेक्ट है। इसका एक्सपेंस 50 है, इसकी इनकम 50 है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों हिसाब से ये क्या होगी, करेक्ट होगी। तो हमारे पास कंक्लूजन 1 करेक्ट है। कंक्लूजन 2 को हमने देखते ही गलत कर दिया, तो हमारे पास ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब इसको हम करते हैं वेन डायग्राम के लिहाज से। वेन डायग्राम्स के लिहाज से सम पेस्ट्रीज, ये पेस्ट्रीज है और ये हमारे पास टॉफ़ीज़ है। सम पेस्ट्रीज आर टॉफ़ीज़, ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स, ये ऑल टॉफ़ीज़ है और ये चॉकलेट्स हैं। अब वेन डायग्राम में भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस हिसाब से वेन डायग्राम में भी ये चीज़ गलत होगी। दूसरी है सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़। जब भी हमने बात की है कि सम ये टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स, इसके रिवर्स जब भी हमने बात करनी है तो इसके जो पॉसिबल कंक्लूजन हो गए वो मैं आपको बता देती हूँ कि सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, सम चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, ये भी कंक्लूजन बन सकते हैं। सम टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट्स, ये भी बन सकते हैं। आल का वर्ड हो तो आल में हम सम के आर्ग्यूमेंट्स को करेक्ट समझते हैं, लेकिन सम का अगर वर्ड यूज़ हुआ तो तब हम आल के आर्ग्यूमेंट को रॉन्ग समझते हैं। तो ये जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो आपको इनकम एक्सपेंस और ये दोनों मेथड आपको समझ आ जाएंगे आसानी से। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है वेन डायग्राम का मेथड, तो आप जिससे सोल्व करना चाहें आपके लिए आसानी हो तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQs है टेस्ट नंबर 5 का। अच्छा, हमारे पास MCQs है cause and effect का MCQs है। The university authority has instructed all the college under its jurisdiction to ban use of all phones inside the college premises. Majority of the teachers of college signed the joint petition to university complaining the disturbance caused by the cell phone ringtone inside the classroom. क्लासरूम में मोबाइल के यूज़ की वजह से क्या हो रही थी, डिस्टर्बेंस हो रही थी। डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने एक ज्वाइंट पिटीशन दी। पिटीशन की वजह से क्या किया, कॉलेज अथॉरिटीज़ ने क्या किया, उसका यूज़ क्या बंद कर दिया, जो उसका यूज़ था वो क्या था, बंद कर दे। तो इसके साथ ही दूसरी स्टेटमेंट काज होगी, पहली स्टेटमेंट इफेक्ट होगी, क्योंकि काज एंड इफेक्ट के लिहाज से देखिए उन्होंने पेटिशन की, पेटिशन के बाद उन्होंने क्या किया, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बैन कर दिया। तो सिंपल स्टेटमेंट है कि पेटिशन हुई, पहले क्या हुआ, इसमें हिंट वर्ड पेटिशन है, पेटिशन की वजह से बैन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इनसाइड द कॉलेज। तो सिंपल ये काज एंड इफेक्ट का MCQs है। तो दूसरा जो है वो काज होगा, पहली स्टेटमेंट इफेक्ट होगी। तो ये थी हमारी लॉजिकल रीजनिंग के जो PMC का पेड प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 है उसकी डिस्कशन। तो इंशाल्लाह बाकियों की भी डिस्कशन जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।